हो? हाँ हाँ कहिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने अपना पूरा जीवन कड़ी मेहनत व्यवसाय करके गुजारा है। हाँ हाँ ये तो है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना सारा कारोबार अपने तीनों बेटों को सौंप दूँ। उससे पहले मुझे उनकी योग्यता की परीक्षा लेनी चाहिए। हाँ आप सही कह रहे हैं। इससे पहले हम उनकी शादी कराएं, उनको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। उन्हें बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। रमेश, महेश, सुरेश, इधर आना, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। प्रणाम माताजी। प्रणाम पिताजी। सुनो बच्चों, अब तुम सब बड़े हो गए हो तो तुम्हें भी कुछ जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूँ। उससे तुम साल भर में मुझे कमा कर दिखाओ। जी पिताजी, जैसा आप कहे, हम तीनों व्यापार करने शहर चले जाएंगे। महेश, सुरेश, अपना भाग्य आजमाने के लिए हम तीनों को अलग अलग दिशाओं में जाना चाहिए। मैं दक्षिण दिशा की ओर जाता हूँ। ठीक है भैया, मैं पश्चिम दिशा की ओर जाता हूँ और मैं पूर्व दिशा की ओर जाता हूँ। मेरे पास 1000 सोने के सिक्के हैं। मुझे पहले जीवन का आनंद लेना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए। पैसे तो मैं बाद में कमा लूंगा। आओ भाई, ताश खेलते हैं। यह गांव कितना सुंदर है, कितनी शांति है यहाँ। मैं एक काम करता हूँ, अपनी दुकान लेकर यहाँ बैठ जाता हूँ और पैसे ब्याज पर उधार देने का काम करूँगा। इस तरह मेरा 1 साल का गुजारा हो जाएगा। भैया, क्या आप मुझे भी अपना बिजनेस करना है? क्या आप मुझे ब्याज पे पैसे देंगे? हाँ 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 हाँ, मैं बैठा ही इसलिए हूँ। भैया, मुझे अनाज की बोरियां खरीदनी है, क्या आप मुझे दोगे? हाँ हाँ दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। भैया, एक बोरी कितने में दोगे? मैं 1 स्वर्ण मुद्रा की 1 बोरी दूंगा। भैया, 1 स्वर्ण मुद्रा की 1 बोरी तो आप उधार में देते हैं। मैं आपको नगद दे रहा हूँ, इसलिए आपको मुझे 1 स्वर्ण मुद्रा की 2 बोरी देनी चाहिए। ठीक है, ले लो। भैया, ये तो बहुत भारी है, क्या आप इनको शहर पहुंचा देंगे? ठीक है। बहन जी, अनाज की बोरी लोगे? कितने की दी भैया 1 बोरी? 1 बोरी 1 स्वर्ण मुद्रा की दूंगा। भैया, आप तो बहुत ज्यादा बता रहे हो। नहीं, आप मेरा माल तो देखिए, ऐसा माल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये माल
भाई को लेकर कर वापस आ जाओ। ठीक है माँ, मैं रमेश और महेश को भी बता दूंगा। ठीक है। प्रणाम पिताजी। हम सब बच्चों को सकुशल देखकर मैं बहुत खुश हुआ। यात्रा की थकान मिटाने के बाद मेरे पास आना। पिताजी, हम सकुशल हैं। पिताजी, आप कैसे हैं? माताजी, आप कैसी हैं? हम सकुशल हैं। मैंने तो तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, वो मुझे वापस लौटा दो। और तुमने कितना कमाया वो भी मुझे बताओ। रमेश, पहले तुम बताओ। पिताजी, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं बची थी। जो कुछ था मैंने सब मौज मस्ती में उड़ा दिया। महेश, अब तुम बताओ। पिताजी, आपके दिए गए 1000 सोने के सिक्के से मैंने अपनी ब्याज की दुकान खोली और उससे मैंने अपना खर्चा चलाया। ये लीजिए आपके पैसे वापस। सुरेश, अब तुम बताओ। ये लीजिए पिताजी, आपकी 20,000 स्वर्ण मुद्राएं और ये आभूषण। मैंने ये स्वर्ण मुद्राएं आपके दिए हुए 1000 स्वर्ण मुद्राओं से कमाई हैं। वाह बेटा, तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरे और अब तुम मेरा सारा कारोबार अब तुम संभालोगे और तुम्हारे दोनों भाई तुम्हारा साथ देंगे। जी पिताजी। चलो साध्वी जी के दर्शन करने चलते हैं सभी। महेश, मंदानी, मेरे तीनों बेटे एक साल व्यापार करके आपके दर्शन करने आए हैं। जैसे बिना बीज बोए खेत फसल नहीं दे सकता, वैसे ही बिना मेहनत के भाग्य भी साथ नहीं देता। आइए आज साध्वी जी से पुरुषार्थ के बारे में जानते हैं। श्रावकों, इस संसार में कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपनी बुद्धिमानी, पुरुषार्थ और विवेक से इस राष्ट्र और समाज की सुख समृद्धि को आगे बढ़ाते हैं। कुछ केवल रखवाले होते हैं और कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो मिले लोगों की यश गवा देते हैं। इसलिए हमें हमेशा पुरुषार्थ करना चाहिए। जो जिन